18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सियासत करते नजर आ रहे हैं। एक दो छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और राज्य सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव करने तक का आरोप लगाया। लेकिन ओवैसी अपने ट्वीट और बयानों में उन मुसलमानों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने प्रदेश में कई जगह पर कांवड़ियों की सेवा की, कांवड़ियों के रास्ते पर फूल बिछाए, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और सेवा कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। तो ओवैसी के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य का ओवैसी पर निशाना। ओवैसी के लगाए आरोपों को उन्होंने गलत बताया है, कहा हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विश्वास है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर निशाना साधा है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने एक खास समुदाय से भेदभाव का आरोप यूपी सरकार पर लगाया है। इसी का जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया और निशाना साधा। रहेंगे इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। और ये एमआईएम के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए। वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हर गरीब के घर में बिजली लगाते समय हिंदू घर में लगा रहे हैं, मुस्लिम घर में नहीं लगा रहे हैं क्या? हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। इस प्रकार का जहर फैलाने वाले जो भी हैं, मैं उनसे, चाहे एमआईएम के मुखिया, उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश के प्रदेश के गरीब मुसलमानों के बारे में उनके पास क्या सोच है? केवल जहर फैलाने के लिए बयान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो गरीब है वो हमारा है और उन गरीबों के लिए हम सरकार की योजनाओं का लाभ देंगे। और कोई भी तीर्थ स्थान है उसका हम विकास करते हैं तो उसके आधार पर धार्मिक पर्यटक आते हैं। अगर कांवड़ यात्रा चलती है तो उसमें लाखों करोड़ों लोग देश भर में निकलते हैं और उस पर इस प्रकार के सवाल उठाने वालों का मैं समझता हूं कि मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। वह इस प्रकार का दृश्य देख नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए।